से गौरीशंकर कोष्टा और आप बनारस के योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर के प्रधान गद्दीदार। तो आपसे एक मेरी जिज्ञासा है कि आपने अपनी पढ़ाई पर जोर क्यों नहीं दिया और आपकी पढ़ाई अधूरी क्यों रह गई? क्योंकि जैसा आपसे वार्ता हुई तो आपने बताया मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, तो उसका कारण क्या रहा? कारण बड़ा ही आपने मन को व्यथित करने वाला प्रश्न पूछ लिया। मेरे परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। मैं भी काम भर किसी प्रकार से माता जी के आशीर्वाद से मैंने पढ़ाई कर ली। हम ग्रेजुएट हैं। हमारे घर में सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हमारी बहन, हमारे छोटे भैया भैया सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेरे मन में यह पीड़ा एक सूल के समान वेधती रहती है। जब भी मैं सोचता हूँ तो शब्दों में गला रूंध जाता है। कि पीछे कारण मेरे पिताजी ने बड़े ही मन से वाराणसी के एक बहुत अच्छा विद्यालय अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय, उस समय वहाँ के प्रिंसिपल श्री आर के जैन जी हुआ करते थे। बहुत अच्छे प्रिंसिपल साहब थे। बहुत बड़ा कैंपस, 3 बड़े बड़े ग्राउंड थे, एक गार्डन का, एक प्ले ग्राउंड, एक प्रार्थना का ग्राउंड, 3 ग्राउंड था। और बड़े प्रयासों के साथ ऊपर नाम लिखाना बड़ी टेढ़ी खीर थी। पिताजी दौड़ धूप का सोर्स लगा कर किसी प्रकार से हमारा नाम उसमें 1982-83 में उन्होंने लिखवाया। 6 में मैं शायद, हाँ उसमें 6 में था मैं। जब मैं 6 में गया पढ़ने, पहले दिन बहुत ही हर्षित हुआ इतना बड़ा विद्यालय देखकर। हर एक बच्चे की एक मन में एक भावना होती है कि मैं उस विद्यालय में जाऊं। 3 दिन तक तो हमारा उस विद्यालय में बड़ा अच्छा रहा। चौथे दिन हमने देखा कि एक लड़का ज्योति प्रकाश गुप्ता, मेरे घर के सामने रहने वाला, वो भी आ गया। उसे देखकर मैं बहुत ही हर्षित हो गया। अरे ज्योति, तुम भी यहाँ पर आ गए। हम लोग एक साथ एक क्लास में बैठे थे। उस दिन मैं चौथा दिन क्लास का था। दूसरे ब्रेंच पर मैं बैठा था। तभी 3-4 लड़के आए, उन्होंने मेरा बैग उठा कर फेंक दिया। अरे हटो, हम लोग यहाँ बैठेंगे। हम कुछ बोल पाते तब तक उसका भी, हमारे ज्योति प्रकाश का बैग उठा कर उसने फेंक दिया। हम लोग बिना कुछ बोले पीछे चले गए। अगले दिन फिर आए, फिर उसी जगह बैठ गए। तो उन सबों ने पता नहीं क्या सोचकर पीछे से हमारे मित्र को चपत मार रहा था। हमने पूछा क्यों मारते हो, क्यों मार रहे हो? उस वक्त कुछ नहीं बोले। उसके बाद से ये छोटी सी हमारी एक भूल, विरोध बालपन में जो किया गया, उसका मुझे इतना बड़ा दंड मिलेगा कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उसके बाद प्रतिदिन उस 5 लड़के, मैं उनका नाम नहीं लूँ क्योंकि उनके भी मान सम्मान है, गरिमा है, मगर आज भी मैं और अपने मित्र ज्योति प्रकाश मिलते हैं तो इस बात को अवश्य कहते हैं कि उन्हीं 5 की वजह से हम लोगों ने विद्यालय छोड़ दिया। उसके बाद वो मारना चालू करते थे इंटरवल में, और इतना डराते थे कि हम लोग घर में माता पिता को कहते नहीं थे। दोनों लोग बस नीचे मुँह करके रोया करते थे अपना। फिर धीरे धीरे स्कूल के प्रति आसक्ति समाप्त होने लगे। फिर हम इंटरवल में स्कूल छोड़कर भागने लगे, बस्ता रख कर घूम कर आते थे। और फिर बाद में पढ़ाइयों का तारतम्य बिगड़ता चला गया। नहीं, अच्छी हमारी पढ़ाई चल रही थी। आज मैं जो कुछ बोल पा रहा हूँ ना, वह 6-7 में पढ़ने हुए विद्यालय का उस पाठ्यक्रम का असर है। तो 6-7 मैंने किसी प्रकार से वहाँ पर 2 साल किया, मगर उन 2 सालों में इतनी यंत्रणा मैंने झेली। आज मुझे लगता है कि वह रैगिंग थी। वह 5 लड़के मिलकर दोपहर प्रार्थना के पहले प्रार्थना में नहीं जाने देते थे, इंटरवल में मारते थे। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। और परिणाम हुआ कि मन में विद्या के प्रति, विद्यालय के प्रति एक भय, एक अरुचि होती चली गई। फिर उसके बाद गंदी गंदी गालियाँ बकना चालू करते रहे। फिर एक बार पिताजी से हमने कहा, पापा जाकर डांटे। उसका और बुरा असर हुआ कि वे सब और हमको डरवाने लगे, मारने लगे। मैं उस वक्त 12 साल का, 10-11 साल का छोटा सा बालक था, नाटा था। हमारी हाइट बहुत पतला दुबला मैं था, हाइट भी बहुत कम थी। हमारी लंबाई 18 साल, 16-17 साल के बाद बढ़ी। मुझे बहुत छोटा सा था मैं, मगर उनके चाटे, उनके कान पर मारे हुए थप्पड़ आज भी एक सूल के समान कहीं न कहीं ये वेदित करते हैं। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आज आपने पूछा, क्योंकि आप इस उम्र में भी, 80 साल की उम्र में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीएचयू से आप फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हैं, इग्नू की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आपका प्रश्न करना तो बड़ा ही सार्थक है। और जो भी कुछ हो, फिर उसके बाद मैंने अपने मन से पिताजी के नाम का सिग्नेचर किया, स्कूल से टीसी निकलवाई और बगल के एक विद्यालय में आके पढ़ने लगा। वो भी अच्छा विद्यालय था, मगर तब तक मेरा मन पढ़ाई से उचाट हो चुका था। फिर किसी प्रकार से हाई स्कूल में फेल हुआ, दोबारा फिर बढ़े। माताजी ने समझाया, पिताजी ने कहा कि उनको पहले बताए होते, मगर हम कहे पापा अब हम क्या बताने जाएं। उसके बाद किसी प्रकार से हम इंटर किए, बीए किए, पढ़ तो लिए, मगर जो विद्या की जो धार होनी चाहिए थी ना, वह धार हमारे विद्या के धार पर कुंद कर चुकी थी। मगर कल चर्चा होती इस पर प्राणिधान, शायद हमारे
ईश्वर की मर्जी नहीं थी कि मैं पढ़कर कुछ और करूं, योग के द्वारा समाज की सेवा करूं, मगर हम्म, मेरे मन में वो शब्द नहीं आ पाते घबरा स्वाभाविक कि हम नहीं नहीं पढ़ नहीं पाए। अरे कोई बात नहीं, समझे। देखिए, ये भी जो है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि विद्यालय कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये जिम्मेदारी होती है विद्यालय संचालन करने वाले की हाँ, कि वो लोग विद्यालय पूछा जो करते चल थे। रहा है नहीं, वो विद्यालय वाले पूछते थे हमसे, हाँ। कोई दिक्कत हो, मगर उन लोगों का इतना भय था कि मैं बता हाँ। नहीं पाया। और आज उसका दंड यह मिल रहा है कि मुझे योग के लिए अच्छे अच्छे स्थानों से, बड़े संस्थानों से आमंत्रित किया गया, मगर मैं, चूंकि हमारी अंग्रेजी एकदम जीरो है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ, तो हमारे अंदर उस प्रकार का स्पीच देने की क्षमता नहीं आ पाई, तो हमें कोई सर्विस नहीं मिली। फिर हम बाबा की सेवा करने लगे। हाँ, एक परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ कि फिर मैंने कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। वो जो हमारे साथ, मैं तो उन लोगों को 5 गुरु मानता हूँ, जिन लोगों ने हमारा अपमान किया, हमारे जीवन को बर्बाद करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, मगर मैं देखता हूँ तो कभी कभी उन 5 लोगों की शारीरिक अवस्था, पैसा तो लोगों ने कमा लिया है, मगर कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बैठ नहीं पा रहा है। कुछ लोग, एक लड़का का निधन हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति करे, हमें उसके लिए भी बहुत ही अफसोस है। मैं उन 5 के लिए कोई कटु वचन नहीं बोलूँगा, ना कभी मैं बोला हूँ, मगर अफसोस होता है कि काश अगर उन 5 ने हमको शायद नहीं रोका होता, तो शायद मैं कुछ योग और शिक्षा के द्वारा कुछ और अच्छा कर पाता। तो यह सब वेदना है। उसके बाद फिर मैंने कभी भी, मैं मार्ग में किसी बुजुर्ग को देखता हूँ ना, मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, तो मैं हर बूढ़े व्यक्ति में दादाजी को देखता हूँ। कोष्ठा जी हमसे बहुत बुजुर्ग हैं, और 2018 में हमसे प्रथम बार ये मिले हैं भारत रत्न यात्रा के दौरान। भारतीय संस्थान का प्लास्टिक बिछाकर आप योगा कर रहे थे, तो मैंने इनसे परिचय किया, बात किया। तब से एक ऐसा संबंध हो गया कि जैसे एक मित्र का मित्र से, पिता का पुत्र से, प्रेमी का प्रेमिका से, ईश्वर का भक्त से, इस प्रकार का एक संबंध हमारा और आपका स्थापित हो गया। मगर आंखों से वो जो इशारा है ना, जब मैं देखता हूँ कि आप इस उम्र में भी पढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब मेरे पास वह शब्द ग्रहण करने की क्षमता नहीं आ पाती। कोई बात नहीं, देखिए, ये एक ऐसी वेदना है जो कि आज आपने नहीं पूछा होता तो शायद मैं नहीं कह पाता। देखिए, समाज की ये बहुत बड़ी, मगर उसका एक तरफ हमने ये भी देखा कि हमारी उस प्रकार की शिक्षा न रहने से हम अपने बच्चों को उस प्रकार के ट्रैक पर लगा नहीं पाए। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर जिस प्रकार का नॉलेज आपने रखा, आपने अपने बच्चों को दिया, तो मार्गदर्शन में वो बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इतना मैं समझता हूँ। मैंने अपने बच्चों को उस प्रकार के, हमारे घर पर ट्यूशन वाले आते रहे, बच्चे कहते थे पापा वो सही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आता रहा, मैंने कहा पढ़ा तो रहा है, ये ठीक है। आज हमारे बच्चों का बेस बहुत कमजोर है। उसके पीछे एकमात्र कारण यह भी है कि मेरा शिक्षा के प्रति उस प्रकार का अज्ञान रह जाना। अब फिर बाद में मैं जब बड़ा हुआ तो अनायास से फिर मेरे मन में योग के प्रति आस्था जागृत थी ही। हमारे पूर्वज मंत्रियों की साधना करते थे, तब उसमें भी चले गए, निरंतर मंत्रियों की साधना कर रहे हैं। और आज भारत में नहीं, विदेशों से भी हमारे पास फोन आते हैं। मेरे मन में यह विचार है कि कोई भी व्यक्ति हमें धन दे न दे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम इसके लिए भी, आप भी और बहुत लोग कहते रहते हैं, देखो धन मांगा करो, दक्षिणा लिया करो, मगर जब ईश्वर की प्रणिधान की बात आती है तो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर की शायद मर्जी नहीं है कि हमें इस व्यक्ति का धन मिले, हम इस व्यक्ति धन मांगे, तो मैं क्यों मांगूं? तो फिर मैं किसी से नहीं मांगता हूँ। हालांकि आपने हमको कई बार कहा है, आप हमारे 2-3 शुभचिंतक लोग हमसे कहते हैं, तो ईश्वर हमारा कार्य कर रहा है। मगर यह, मैं इस संदेश यही है कि अगर आप या आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चों को बताइए कि कभी भी किसी भी बच्चे को इस प्रकार से कोई प्रताड़ित न करें, ताकि उस बच्चे का भविष्य न बिगड़े। और उस बच्चे का भविष्य बिगड़ता है तो आने वाली पीढ़ी का विकास भी बाधित होता है। हमारे बच्चे बहुत ऊर्जावान, बहुत निष्ठावान, बहुत ही आज्ञाकारी हैं। मेरी आत्मा है वो, बाबा काल भैरव का आशीर्वाद है, बाबा माँ भगवती का वरदान है, पूर्वजों का प्रसाद है। मेरे बच्चे वो बहुत आगे बढ़ेंगे, पूर्ण विश्वास है। और हमारे बच्चों ने फिर कभी किसी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया। तो हम यही आग्रह करेंगे। और कृष्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे उस दबे हुए, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मनोविज्ञान को समझते हैं ये, तो इन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी चाहिए। तो इसी संदर्भ मैंने आपको अपनी मन की बात बताई। देखिए, आजकल जो है ये सबसे बड़ी समस्या जो है समाज में यही है कि जो नवयुवकों को मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है।
और उसका कारण ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था संभालने वाले हैं वो भी जो है बस उन्होंने स्कूल खोल दिए, उसके बाद स्कूल कैसा चल रहा है। इस मामले में जैसे गुरुकुल प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी, तो हमें जो है ये समझना पड़ेगा कि हम शिक्षा तो दें, लेकिन स्कूल में क्या चल रहा है इसकी भी पूरी विवेचना करें। इसकी जिम्मेदारी समाज की, राजनेताओं की, सभी की है। हर व्यक्ति को ये जो सोचना चाहिए, और जब तक शिक्षा में ये जो है दोष दूर नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, लोग जो है सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे और मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव उन पर बना रहेगा, और इसी प्रकार से जो है लोग पढ़ाई से दूर भागते रहेंगे। हरिओम मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मन की व्यथा को आपने निकलवाया। यह पीड़ा करीब करीब 38 साल पुरानी पीड़ा थी, 38-40 साल पुरानी मन की व्यथा थी। मुझे लगता है कि आज मैंने अपने मस्तिष्क के उस बोझ को भी आपने हम निकाल कर हमारा बहुत कृतार्थ किया। शायद कानपुर की यात्रा के पूर्णावती का प्रसाद यही है कि हमारे मन से इस प्रकार की समस्त ग्रंथियों का आशमन हो गया। नहीं, बिल्कुल आप जगह निश्चिंत रहें, क्योंकि परमात्मा जो है सब देखता है। उसके दरबार में आया तो उसने देखा कि अरे इस व्यक्ति के साथ इतना अन्याय हो रहा है और ये व्यक्ति जो है प्रतिरोध नहीं कर रहा है, तो आपका जो वक्तव्य होता है बड़े बड़े जो है, क्योंकि मैंने जो है अच्छे अच्छे लोगों के वक्तव्य सुने हैं, अच्छे लोगों को, बड़े बड़े जो विद्वान, यहाँ तक सर सीवी रमन जो थे वो साइंटिस्ट थे, वो भी आए थे हमारे स्कूल के समय में, उनका मैंने सुना। लेकिन इतनी प्रभावपूर्ण रूप से हमने बहुत कम लोगों में देखा। तो वो देखिए वो कितनी बड़ी कृपा भगवान की। तो ये निश्चित है कि भगवान जो है एक अगर गड़बड़ी है तो आपका जो है दूसरी उसको जो है ठीक कर देता है, लेकिन उसके लिए हमें उस पर प्रभु को जो है निर्भर रहना पड़ेगा, उसकी शक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा, ये हमें मानना पड़ेगा कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। हरिओम मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री काल भैरव।